हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिंसी मैथ्स क्लासेस। आज मेरी क्लास का टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वह एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में हम संबंध के बारे में पता करते हैं या उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब आप सभी को त्रिकोणमितीय फंक्शंस पता होने चाहिए कि कितने प्रकार के हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं। देखिए बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सभी मेरे त्रिकोणमिति के फंक्शंस कहलाते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, अब जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना बेटा, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, आप सभी बच्चे इन्हें इसी सीक्वेंस में याद रखें। ठीक है, इन्हें ऐसे सीक्वेंस में याद करने से हमें प्रॉफिट क्या रहेगा, हमें इससे ये पता लगेगा कि साइन थीटा का रिवर्स कौन होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स कौन होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का रिवर्स कौन होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का रिवर्स कौन होता है, टेन थीटा। सेक थीटा का रिवर्स कौन सा फंक्शन होता है, कॉस थीटा। एंड कॉसेक थीटा का फंक्शन रिवर्स होता है साइन थीटा। तो इस डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि साइन थीटा मैंने आपको बताया किसका ऑपोजिट है, कॉसेक थीटा का। तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू किसका रिवर्स हो जाएगा बेटा, सेक थीटा का रिवर्स हो जाएगा। एंड टेन थीटा किसका रिवर्स हो जाएगा, कॉट थीटा। अब नेक्स्ट कॉसेक थीटा किसका रिवर्स लिखेंगे, साइन का। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 1/साइन थीटा। सेक थीटा किसका रिवर्स बनेगा, 1/कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉट थीटा किसका रिवर्स बनेगा, 1/टेन थीटा। इन फॉर्मूले के अलावा आप सभी बच्चों को टेन एंड कॉट इनके कुछ और फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है टेन का ऑपोजिट, क्योंकि हमने यहाँ पे टेन का ऑपोजिट बताया है, तो टेन का फॉर्मूला भी इसका रिवर्स हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी त्रिभुज के अंदर, तो उस त्रिभुज का 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हमारे पास ये भी होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगती है 90 डिग्री के कोण में, सभी बच्चे जानते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया जिसको आप लेबल करेंगे, नाम दिया ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे बी इज अ 90 डिग्री, ठीक है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसे सपोज किया हमने कोई थीटा, जहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है। हमें सब बच्चों को ये याद होना चाहिए, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो कहलाती है लंब, परपेंडिकुलर। जहाँ पे थीटा एंड 90 डिग्री बनता है उसे हम कहते हैं आधार, मतलब बेस। और जो हमारी लास्ट जो बची है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण, जिसका नाम होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को ये थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप यहाँ से फॉर्मूले बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब आपको आधार की वैल्यू निकालनी होगी तो आप लंब का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर।
या फिर आपको यदि लंब स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लंब स्क्वायर की वैल्यू पता हो जाएगी। तो इस प्रकार मुझे 3 फॉर्मूले मिलते हैं यहाँ से। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब कर्ण, आधार और लंब के आधार पे कुछ फॉर्मूले और होते हैं हमारे पास में, वो भी आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ट्रिक भी बता सकती हूँ, उसे याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, LAL अपॉन KKA। क्या है, LAL अपॉन KKA, तो मतलब इसको आप हिंदी में पढ़ेंगे तो लाल बटा कक्का, क्या कहेंगे इसे, लाल बटा कक्का। अब मुझे यहाँ पर इनके सभी के फॉर्मूले लिखने हैं। किसके फॉर्मूले लिखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बोला कि हमें लंब आधार कर्ण में सबके फॉर्मूले लिखने हैं, तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, बाय ट्रिक से। फर्स्ट वाले फंक्शन हमारा किसको शो करता है, साइन को शो कर रहा है, सेकेंड वाला कॉस को शो करेगा, लास्ट वाला टेन को। आपको पता है टेन का ऑपोजिट कौन होता है, कॉट होता है, तो हम डाउन से देखेंगे तो ये कॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेक को करेगा और ये किसको करेगा बेटा, कॉसेक को करेगा। ठीक है, जब मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो मैं ऊपर से पढ़ूंगी इसको L अपॉन के, तो हम यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे L अपॉन के। L का मतलब लिखेंगे लंब और K को हम कहेंगे कर्ण। ओके, कॉस का यदि लिखेंगे तो हम ऊपर से पढ़ेंगे इसको, तो A अपॉन के, A अपॉन के का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। ओके, टेन थीटा यदि हम यहाँ से पढ़ेंगे तो L अपॉन ए, L अपॉन ए, L का मतलब हो जाएगा लंब और A का मतलब हो जाएगा आधार। ठीक है बेटा, यहाँ से कॉसेक थीटा, आप सभी जानते हैं कॉसेक किसको ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया यहाँ पर कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास में यहाँ पे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट, तो ऑपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, K अपॉन एल, K अपॉन एल से मतलब से क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। ओके, एंड सेक थीटा किसका ऑपोजिट, कॉस थीटा का ऑपोजिट, तो कॉस थीटा का ऑपोजिट K अपॉन ए, K अपॉन ए, तो K अपॉन ए से वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा, टेन का रिवर्स हो जाएगा, तो टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा, A अपॉन एल, ए का मतलब क्या हो गया, आधार, और इसका मतलब हो गया लंब। ओके बेटा, समझ में आया, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।